9 जुलाई 2018 सोमवार का दिन। घड़ी में सुबह के 6:15 हुए थे। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का एक खास शूटर और यूपी का कुख्यात गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी यूपी की बागपत जेल में बाकी कैदियों की तरह अभी सोकर ही उठा था। मुन्ना अभी अपनी बैरक में ही था। तभी एक दूसरा कैदी वहां घुस आया और उसने मुन्ना बजरंगी को गोलियों से भून डाला। ये कहानी भी आज उसी की है जिसने बेखौफ होकर जेल में ही शूट आउट कर दिया था। इस हत्याकांड से पूरा देश सकते में था और जिस कैदी ने मुन्ना बजरंगी को गोली मारी उस कैदी का नाम था सुनील राठी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। सुनील राठी बागपत का रहने वाला एक ऐसा गैंगस्टर, एक ऐसा कुख्यात बदमाश जो कभी एक सीधा साधा लड़का था, मगर कहते हैं कि पिता की मौत ने उसे बदल दिया। सुनील राठी के जो पिता थे वो कभी पॉलिटिक्स में सक्रिय थे और इसी पॉलिटिक्स ने ही साल 1999 में उनकी जान ले ली। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1999 में उनके पिता को इसी राजनीति की वजह से मौत के घाट उतार दिया गया था। पिता की हत्या होने के बाद सुनील ने कसम खाई कि वो अपने पिता की मौत का बदला ज़रूर लेगा और बदला लेने में उसे 1 साल का वक्त लगा। साल 2000 आ चुका था। सुनील राठी ने साल 2000 में एक ऐसा कांड किया कि वो बाहुबली के नाम से कुख्यात हो गया। उसने बदला लेने के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस खूनी वारदात ने उसे एक शातिर और एक खतरनाक अपराधी बना दिया था। अब उसने जुर्म की दुनिया में कदम रख लिया था। इसके बाद कहते हैं कि उसने कभी पलटकर पीछे नहीं देखा। 4 लोगों का कत्ल करने के बाद पुलिस उसके पीछे थी, लेकिन वो फरार हो चुका था और उसने अपना ठिकाना बनाया दिल्ली को। दिल्ली में आने के बाद उसने एक गैंग बनाई और अपने गुर्गों के साथ मिलकर एक शोरूम में डकैती की और कहा जाता है कि उस डकैती के दौरान उसने 3 और लोगों को मार डाला। पहले उसके पीछे सिर्फ यूपी पुलिस थी जब उसने साल 2000 में 4 लोगों का कत्ल किया था, लेकिन शोरूम में डकैती के बाद 3 लोगों का कत्ल, इस वजह से अब दिल्ली पुलिस भी उसके पीछे पड़ चुकी थी। अब दिल्ली पुलिस भी उसकी तलाश कर रही थी यूपी पुलिस की तरह, मगर वो दिल्ली छोड़कर अब भाग चुका था। कहते हैं कि दिल्ली में ये वारदात करने के बाद उसने अपना अलग ठिकाना बनाया और उसका अगला ठिकाना बना हरिद्वार। उस वक्त हरिद्वार उत्तराखंड नहीं था, बल्कि उस वक्त यूपी और उत्तराखंड अलग हो रहे थे। उत्तराखंड का निर्माण हो रहा था, लिहाजा हरिद्वार भी यूपी का ही एक ज़िला था। राठी हरिद्वार से ही अपना गैंग चलाने लगा। उसने हरिद्वार को अपना नया ठिकाना बनाया। वहीं से उसने अपना नेटवर्क को जमाया और उसके बाद अलग अलग शहरों में जुर्म की वारदातों को अंजाम देने के लिए अपनी गैंग को अलग अलग हिस्सों में भेजा। जब यूपी के पूर्वांचल में कई बड़े माफिया और गैंगस्टर्स अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे, जब वो अपने पैर जमा रहे थे, ठीक उसी वक्त उत्तराखंड में अपने पांव जमा रहा था सुनील राठी। लेकिन सुनील राठी उत्तराखंड में पांव हल्के हल्के जमा ही रहा था कि उसका नाम एक कारोबारी के माँ बाप के कत्ल से जुड़ा और उसके बाद किसी तरीके से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल में बंद कर दिया। हालांकि जेल में बंद रहने के बाद भी वो वहाँ रहकर अपना गैंग चला रहा था। कहते हैं कि उसके गुर्गे उसके एक इशारे पर पश्चिमी यूपी से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तक उसका खौफ कायम करने के लिए अपराध की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पिता की मौत के बाद जुर्म की दुनिया में कदम तो रख लिया था उसने, मगर अभी तक उसका सामना परेशानियों से पड़ा नहीं था, क्योंकि अब जो वक्त आने वाला था वो वक्त उसकी ज़िंदगी बदलने वाला था। दरअसल सुनील राठी के पिता के हत्यारों को ख़त्म करने के बाद उसका असर अब उस पर दिखने लगा था। वो जुर्म में पूरी तरीके से लिप्त हो चुका था। पश्चिमी यूपी का ही मगर एक और डॉन था, एक और बदमाश था जिसका नाम था चीनू पंडित। वो भी जेल में बंद था जहां सुनील राठी को रखा गया था। अब उस जेल में अपने रौब की इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। दोनों अपना रौब दिखाना चाहते थे कि मैं बड़ा, चीनू बोलता था मैं बड़ा, सुनील बोलता था मैं बड़ा। इन दोनों के बीच जेल में ही कई बार खूनी संघर्ष भी हुआ। दोनों एक दूसरे को ख़त्म करना चाहते थे। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। मगर साल 2014 में कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल भी सुनील को पसंद नहीं आया। असल में साल 2014 अगस्त के महीने में
सुनील के दुश्मन, जो जेल में दुश्मन बन चुका था, चीनू पंडित, उसको अदालत से जमानत मिल जाती है और चीनू पंडित जेल से बाहर आ जाता है। ये बात सुनील को बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उसने एक प्लान बनाया। उसने अपने गुर्गों को चीनू पंडित को मारने के लिए बोला। तो उसके जो गुर्गे थे सुनील के, उन्होंने AK-47 से, कहते हैं कि चीनू पंडित के ऊपर हमला किया। हालांकि इस हमले में चीनू पंडित तो बच गया था, मगर 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। इस वारदात के बाद जब भी सुनील राठी और चीनू पंडित की गैंग आमने सामने होती तो खून बहता जरूर था। कभी ये लोग मरते थे, कभी उधर से लोग मरते थे। फिलहाल माफिया डॉन सुनील राठी इस वक्त मंडोली जेल में बंद है, लेकिन वो इतना शातिर अपराधी है कि कहते हैं कि वो किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, वो अपने अपराध और अपने रुतबे को कायम करने के लिए आतंक का कोई ना कोई प्लान बनाता रहता है। वो खुद कहता है, कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है कि वो खुद कहता है कि वो जिस जेल में 3 महीने रह जाए तो वहाँ उसका सिक्का चलने लगता है। वो इस बात को कई बार मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल कर्मियों के सामने भी कर चुका है। वो लगातार 18 साल से फिलहाल जेल में बंद है। बताया जाता है कि सुनील राठी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कुख्यात डॉन बनना चाहता था। पिता की मौत के बाद जुर्म की दुनिया में कदम रखने वाले सुनील राठी के कई किस्से हैं। उनमें से का एक किस्सा ये भी है कि सुनील की जो माँ है, उनके ऊपर फिरौती जैसे मामले दर्ज हैं और ये भी कहा जाता है कि जुर्म की दुनिया में कदम रखने में सुनील की माँ ने उसकी बहुत मदद करी थी। हालांकि उसकी माँ के ऊपर फिरौती जैसे मांगने के आरोप भी लगे, जिसके बाद वो जेल भी गई। जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा, हालांकि वो चुनाव हार गई थी। फिलहाल ये गैंगस्टर, ये माफिया डॉन जेल में बंद है और अपनी सज़ा काट रहा है। सुनील राठी की ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।